ऋषि विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि के समझाने से राजा दशरथ ने अपने दोनों प्राणों से प्रिय राम और लक्ष्मण जी को दे दिया। सौंपे भूप ऋषिन सुत बहुविध देई आशीष, अजननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत आशीर्वाद देकर ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए और माँ को चरण नवाकर विश्वामित्र जी के साथ चले। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह के रूप से शक्तिशाली मेरे राम जी, मेरे लक्ष्मण भैया दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ समस्त मुनियों का भय हरने के लिए चल पड़े। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और भुजाएं विशाल हैं। कटिपट पीत कसे बर भाथा। भगवान का श्याम शरीर, कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस पहने हुए हैं। तरकस इसमें धनुष रखा जाता है। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। राम जी हमारे श्याम वर्ण के और लक्ष्मण भैया गोरे। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। जिसके साथ राम लक्ष्मण, सोचिए जिसके साथ राम लक्ष्मण दोनों, उसको तो महानिधि मिल गई ना। ऋषि विश्वामित्र को आज महानिधि मिल गई है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़िका क्रोध कर आई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी तही निज पद दीना। देखिए दोनों बातें गोस्वामी जी ने लिखा। रास्ते में जाते हुए विश्वामित्र जी ने दिखाया कि देखो ये राक्षसी इधर से आती है, और राक्षसी ने जब देखा भगवान जा रहे हैं तो राक्षस स्वभाव दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। और भगवान ने सीधे कहा, भगवान की तरफ दौड़ी, भगवान ने सीधा अपना लोक का टिकट उसको दिया। एक ही बाण, एक बाण में प्राण हरा, और हरते ही दीन जानकर। दीन क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि उसका राक्षसी तामस शरीर है, इसीलिए वो ऐसा कर रही। तो उसको सीधा क्या दिया? दीन जानते ही निज पद दीना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो पद नहीं मिल पा रहा, आज भगवान मानव तन लेकर राक्षसों को भी अपना निज पद दे रहे हैं। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को जितनी विद्याएं ऋषि विश्वामित्र को आती थीं वह समस्त विद्याएं दी। ऐसी विद्याएं दी कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जो ऋषि विश्वामित्र ने कहा था कि अगर आप मुझको अपने ये दो पुत्र देते हैं तो आपका सुयश और उनका दोनों का सुयश होगा। तो ऋषि विश्वामित्र बहुत ही प्रकांड विद्वान और अपने समय के ब्रह्मर्षि, उनसे बड़ा ऋषि नहीं कोई। उन्होंने मेरे प्रभु राम जी जो समस्त विद्याओं को धनी हैं परंतु मानव शरीर में है, तो उन नियमों को पालने के लिए विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या दी भगवान को जिससे भगवान को भूख प्यास भी न लगे और शरीर में अतुलित बल का और तेज का प्रकाश हो। आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं भूखे, शरीर के अंदर कमजोरी आने लगती है, लेकिन ऐसी विद्या दी भगवान को जिससे बिना कुछ खाए पिए दिन प्रतिदिन बल बढ़ता रहे।
और तमाम तरह की विद्याएं भगवान को दी, जो आगे प्रभु को जब दंडकारण्य में भगवान जाएंगे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र भी टिका लग गए हैं, उन्हें सब पता है, वो काम आएंगी। तो समस्त विद्याएं दी। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी। और भगवान को हर तरह के आयुध, जो मंत्रों के अधीन रहते थे, हर तरह के आयुध भगवान को देते हुए अपने आश्रम में ले आए। यानी भगवान को आश्रम तक आते आते समस्त विद्याएं दे दी, हर प्रकार का जो आयुध, जो अस्त्र शस्त्र था, सब कुछ दे दिया। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। और आश्रम में आने के बाद भगवान ने वही ऋषियों वाला कंद मूल फल का भोजन किया। और सुबह प्रभु ने कहा, अब देखिए कितना सुंदर बात है, ऋषि विश्वामित्र ने जितनी विद्या आयुध था सब दिया। और ठीक उसी तरह सुबह शिष्य की तरह मेरे राम जी ने अपने गुरु से क्या कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। एक शिष्य की तरह मेरे राम जी आज विश्वामित्र जी का यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। और यह बात जब पता चली किसको, मारीच को, तो मारीच अपने सहायकों सहित भगवान के पास आया। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। आया और आते भगवान ने कहा, बिनु फर बान राम ते ही मारा, असत जो जन गा सागर पारा। भगवान ने उसको बिना फन, भगवान ने कहा उसको बिना फन वाला बाण मारा। अब वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। मतलब भगवान ने सरयू जी के पार विश्वामित्र जी का